विभवमापी। हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, अपन ने मीटर सेतु है वो अपन ने पढ़ लिया था, व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिया था जो अपन ने क्लास में पढ़ा था। विभवमापी है, इसके चैप्टर के जो पूरे नोट्स हैं वो आपको पीडीएफ के द्वारा पहुंच चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क तुरंत कंप्लीट करें, और जिन स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है वो अपना होमवर्क कंप्लीट करके सेंड करें, ठीक है। देखिए, आज अपन डिस्कस करेंगे विभवमापी के द्वारा। विभवमापी, देखिए विभवमापी क्या होता है। किसी भी सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर या विद्युत वाहक बल को ज्ञात करने की जो विधि है जिसके द्वारा अपन ज्ञात करेंगे, ये क्या कहलाएगा, अपने पास विभवमापी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विभवमापी कहलाएगा। विभवमापी जो होता है वो स्वयं कुछ भी धारा ग्रहण नहीं करता है। विभवमापी होता है वो कुछ भी धारा ग्रहण नहीं करता है, वो केवल अपनी सटीक धारा के मापन के लिए माना जाता है, धारा के विक्षेप को मापने के लिए, ठीक है। अब देखो विभवमापी होता किस प्रकार का है। देखो, अपन ने मीटर सेतु में बताया था, मैंने बताया था 1 मीटर का तार लेते हैं। मीटर सेतु में अपन 1 मीटर लंबा तार लेते हैं। इसके अंदर अपने पास 10 मीटर लंबा तार होता है जो इस प्रकार से उस टेबल के ऊपर लगा हुआ रहता है, ठीक है। 10 चक्रों में 1-1 मीटर का 10 टुकड़े रहेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 हो गया, ये 10। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इसके ऊपर क्या लगा रहेगा? स्केल लगा हुआ रहेगा, ठीक है। ये स्केल रहेगा। इस प्रकार से अपने पास 1-1 मीटर के 10 टुकड़े लगे रहेंगे, जिसको अपन ने ये जो तार बना हुआ था वो मैंने बताया था मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन का बना होता है, मैग्नीन या कॉन्स्टेंटाइन का। अब देखो, ये भी क्वेश्चन मैंने भेजा था कि जो तार होता है वो मैग्नीन या कांस्टेंट का क्यों बना हुआ होता है। तो इसके लिए मैंने बताया था जो तार होता है मैग्नीन व कांस्टेंट का इसलिए लेते हैं कि उसके अल्फा किसे बोलते हैं? प्रतिरोधक ताप गुणांक को। प्रतिरोधक ताप गुणांक का जो मान है उसका क्या होता है? ज़्यादा होता है। ज़्यादा होने के कारण इसके प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम होता है। इसके लिए अपन जो तार लेते हैं वो मैग्नीन या कांस्टेंट की मिश्र धातु से बना हुआ लेते हैं, ठीक है। जो तार होगा वो ए बी पॉइंट के मध्य बना हुआ रहेगा। अब देखो, जो विभवमापी होता है उसके अंदर 2 परिपथ होते हैं। एक होता है अपने पास प्राथमिक परिपथ और दूसरा होता है अपने पास द्वितीयक परिपथ। एक होता है प्राथमिक परिपथ और दूसरा जो होता है अपने पास वो होता है द्वितीयक परिपथ। प्राथमिक परिपथ को कभी भी चेंज नहीं करना है। जितने भी अनुप्रयोग पढ़ेंगे 5 या 6, उन सभी में जो प्राथमिक परिपथ है ये है अपने पास इसका विभवमापी का प्राथमिक परिपथ। ये है विभवमापी का प्राथमिक परिपथ है, तो उसको अपन कभी भी चेंज नहीं करेंगे। इसमें बैटरी ई, कुंजी के और धारा नियंत्रक या परिवर्ती प्रतिरोध RH या रियोस्टेट लगा रहेगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जिसके मध्य इस क्रम में आपको 10 मीटर लंबा तार लगा हुआ मिलेगा, ठीक है। द्वितीय प्रतिरोध है, द्वितीय परिपथ है, उसके अंदर बैटरी, गैल्वेनोमीटर G और ये अपने पास जो कि J लगी हुई रहेगी, जो कि J। ये बैटरी E प्लस माइनस का इसको मैं लिख रहा हूँ ES, ये गैल्वेनोमीटर G जो कि J। ये अपने पास है द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ मतलब जब भी अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आएंगे, अलग अलग अनुप्रयोग आएंगे विभवमापी में, तो हमेशा क्या रहेगा? द्वितीयक परिपथ क्या रहेगा? चेंज होगा। प्राथमिक परिपथ जो अपन ने ये बनाया है सेम वैसा का वैसा ही रहेगा। अब देखो, इसकी कुछ कंडीशंस हैं। अब देखो, कंडीशंस क्या है। जो अपने पास प्राथमिक परिपथ के अंदर जो बैटरी लग रही है, प्राथमिक परिपथ के अंदर जो सेल लग रहा है और जो द्वितीयक परिपथ के अंदर जो सेल लग रहा है, तो प्राथमिक परिपथ के अंदर लगे हुए सेल का विद्युत वाहक बल हमेशा क्या रहेगा? उच्च रहेगा। इनसे क्या रहेगा? उच्च रहेगा। ये बात का ध्यान रखना। क्यों रहेगा? क्योंकि धारा प्रवाह के कारण यदि निम्न रहेगा तो इसके कारण तार AB में क्या हो जाएगी? धारा प्रवाह हो जाएगी, जिसके कारण धारा का जो मापन हो या विक्षेप है वो सही तरह से नहीं आएगा। इसलिए प्राथमिक परिपथ में जो लगा हुआ सेल है उसका विद्युत वाहक बल क्या होगा? उच्च होगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन देखो, सभी बैटरियों की आगे और भी लगेंगे, 3 बैटरियां भी लगेंगी,
सभी बैटरियों के जो पॉजिटिव सिरा है, जो सभी बैटरी हैं उनका पॉजिटिव सिरा है वो अपने पास टर्मिनल ए से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सभी बैटरियों का जो पॉजिटिव सिरा है वो बिंदु ए से क्या होना चाहिए, जुड़ा हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब आगे 3 जुड़ेंगे तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या जुड़ेगा, बिंदु ए से जुड़ेगा। अब देखो एक परिभाषा आती है अपने पास। अब देखो इस परिपथ के लिए क्या करेंगे, यदि अपने को विभव मापी क्या मापेगी, सेल का विद्युत वाहक बल या सेल के सिरों के मध्य विभवांतर मापेगी। अब देखो मैं एक चीज कहता हूँ, अपन ने क्या किया, कुंज के को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, धारा प्रवाहित होने लगी। अपन ने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर को सर्वप्रथम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर लगाएंगे तो इसके अंदर बाईं ओर विक्षेप आएगा, बी पर लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, दाईं ओर विक्षेप आएगा, मतलब विपरीत क्रम में विक्षेप आएगा, जिससे अपने को ये पता चलता है कि जो परिपथ जुड़ा है वो सही जुड़ा है। यदि समान दिशा में विक्षेप आ रहा तो परिपथ सही नहीं जुड़ा है तो उसको सही कर लेना है। ठीक है, अब देखिए, अब जो कि जे को अपन क्या करेंगे, तार ए से बी के मध्य क्या करेंगे, घुमाना शुरू करेंगे। जो कि जे है इसको यहाँ घुमाएंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, अलग अलग मान पर रखेंगे। तो अपन ने माना इस पॉइंट के ऊपर जो गैल्वेनोमीटर है उसके अंदर अपन ने मान लिया विक्षेप क्या आ गया, शून्य आ गया, विक्षेप क्या आ गया, शून्य आ गया। ए बिंदु से हमेशा लंबाई को ज्ञात करने, मैंने माना कि ए बिंदु से एल लंबाई पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप क्या आ गया, शून्य आ गया, विक्षेप क्या आ गया, शून्य आ गया। तो देखो एल लंबाई पर विक्षेप शून्य आ गया तो इसको क्या करेगा, जो ए बी का विद्युत वाहक बल, तार ए बी का जो विद्युत वाहक बल है ए बी, वो क्या करेगा, एल भागों में क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो अपने पास जो माना अपन ने माना एकांक लंबाई पर, माना एकांक लंबाई पर विभव का जो पतन हो रहा, तार की एकांक लंबाई पर जो विभव पतन है वो मैंने माना कितना है, x है। एकांक लंबाई पर जो विभव का लॉस हो रहा है, पोटेंशियल लॉस हो रहा है वो कितना है, x है। तो L लंबाई पे क्या हो जाएगा, L इंटू एक्स या x इंटू एल हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये किसके बराबर होगा, x इंटू क्या हो गया, L हो गया। ये किसका बराबर होगा, जो प्राथमिक सेल E जुड़ा हुआ है इसके विद्युत वाहक बल के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल भी कहाँ हुआ है, तार ए बी के ऊपर क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो E बराबर क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा। अगर मैं लिखना चाहूँ x बराबर क्या आएगा अपने पास, E अपॉन L, और E को क्या बोलते हैं, विभव प्रवणता, x को बोलते हैं विभव प्रवणता। मतलब एकांक तार की लंबाई पर जो विभव पतन है, एकांक तार की लंबाई पर जो विभव पतन है वो क्या कहलाएगा अपने पास, विभव प्रवणता कहलाएगा। ठीक है, अब विभव प्रवणता का यदि मैं मात्रक लिखूं तो E का मात्रक तो क्या हो जाएगा, वोल्ट, और L का कितना हो जाएगा, मीटर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, विभव प्रवणता का वोल्ट प्रति मीटर, क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। अब देखो ये क्या है, E क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल। ये क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखना चाहूँ V बराबर क्या हो जाएगा, IR। ये क्या हो जाएगा, V बराबर IR हो गया। अपने पास लिखना चाहिए तो अपने पास क्या आ गया, V बराबर IR। तो देखो मैं E की जगह लिखूँ तो x बराबर क्या आ जाएगा, मैं इसकी जगह लिखूँ तो IR अपॉन L। IR अपॉन क्या आ गया मेरे पास, L। अब देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा था प्रतिरोध का, R बराबर रो L अपॉन A। R बराबर क्या आया था, रो L अपॉन A आया था अपने पास। तो रो L अपॉन A आया था, तो रखो इसको जगह। तो x बराबर क्या आ जाएगा, मेरे लिखना चाहिए तो x I अपॉन L, रो L अपॉन A, L से L कैंसिल आउट। तो x बराबर क्या आ गया मेरे पास, I अपॉन A, I रो I अपॉन A, रो क्या आ गया, I अपॉन A। तो मैं एक चीज कह सकता हूँ, जो विभव प्रवणता का मान है या विभव पतन का जो मान है वो धारा के तो क्या होगा, समानुपाती होगा। धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा। रो के क्या होगा, समानुपाती होगा। x के क्या होगा, 1 अपॉन A के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा x। या तार अपने पास क्या है, वर्ताकार है तो क्या हो जाएगा, A बराबर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो r x बराबर क्या हो जाएगा, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, या x प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास है। अब देखो विभव मापी की सावधानियां देखो। सावधानियां मैंने बताई थी कि सेल को हमेशा द्वितीयक परिपथ, जो सेल है वो सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो द्वितीयक परिपथ में लगाया गया सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सेल
प्राथमिक परिपथ के जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। सभी सेलों का जो पॉजिटिव टर्मिनल हो बिंदु ए से जुड़ा हुआ होना चाहिए और जोकी को तार के ऊपर घिसना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे उसके प्रतिरोध का मान ये कम हो जाएगा, प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे विभव प्रवणता का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है विभव मापी का मानकीकरण। ये छोटी छोटी डेफिनेशन है। विभव मापी का मानकीकरण, देखो ये क्या होता है, विभव मापी का मानकीकरण होता है कि विभव मापी के द्वारा विभव प्रवणता का विभव प्रवणता का यथार्थ मापन या शुद्ध मापन ही क्या कहलाएगा, यथार्थ या शुद्ध मापन ही क्या कहलाएगा, अपने पास विभव प्रवणता कहलाएगा। और उसको क्या होगा अपने पास, यदि ES बराबर क्या आ जाएगा, XL आ जाएगा, X बराबर क्या हो जाएगा, ES/L हो जाएगा। ये क्या अपने पास कहलाएगा, विभव मापी का मानकीकरण। विभव मापी के द्वारा विभव प्रवणता का शुद्धता से मापन करना, ये ही क्या कहलाएगा, विभव मापी का मानकीकरण कहलाता है। अपने पास विभव मापी का क्या कहलाता है, मानकीकरण कहलाता है। ठीक है, विभव मापी की सुग्राह्यता देखिए किसे कहेंगे, विभव मापी की सुग्राह्यता मतलब देखो आप जो अपन ने तार लिया है उसका भी कुछ न कुछ क्या होगा, प्रतिरोध होगा, पर क्या होगा, विभव मापी का शुद्धता से मापन करना, मतलब विभव मापी की शुद्धता से मापन करना या विभव प्रवणता का मान क्या करना, कम करना। विभव प्रवणता का मान क्या करना, कम करना, वो क्या कहलाएगा, विभव मापी की क्या कहलाएगी, सुग्राह्यता कहलाएगी। विभव मापी की क्या कहलाएगी, सुग्राह्यता कहलाएगी। ये किस प्रकार से बढ़ाया, विभव प्रवणता क्या हो जाएगी, तार की लंबाई को क्या करते हैं अपन, बढ़ा दें, तार की लंबाई को क्या करते हैं, बढ़ा दें। इसलिए ये अपन ने क्या किया था, जो अपने पास विभव मीटर सेतु था उसके अंदर 1 मीटर तार था, उसको बढ़ाकर अपन ने क्या कर दिया, तो विभव मापी था उसके अंदर अपन ने कितना कर दिया, 10 मीटर लंबा तार कर दिया। क्यों, क्योंकि उससे विभव मापी के तार की जो विभव प्रवणता थी वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जो अपने पास उसका क्या होता है, शुद्धता से क्या कर सकते हैं अपन, मापन कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब विभव मापी का तार इसलिए लंबा लिया जाता है क्योंकि विभव मापी की क्या किया जा सकते, सुग्राह्यता का मान क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका है। अब आगे से अपन अगला चैप्टर कंप्लीट पढ़ाएंगे, इसके बीच बीच में से वीडियो आते रहेंगे। कल जो स्टूडेंट्स को नोट्स भेजे थे, जो क्वेश्चंस भेजे थे, वो सभी सेंड करें। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।